बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गुलफाम चौधरी शहर इक़्तिदार से आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं मौजूद हूँ इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने, जहाँ पर आज जजेस ट्रांसफर केस के हवाले से समाअत थी। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर कानूनदान रियासत अली आज़ाद साहब। उनसे हम बात भी करेंगे, उनसे जानेंगे कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदलिया का जो हाल पाकिस्तान के अंदर हुआ है, इसकी बेहतरी के लिए क्या कोई उम्मीद नजर आती है या नहीं आती है। इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से वो क्या कहते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर बताइएगा, इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से हमने देखा कि आखिरी मराहल में केस चल रहे हैं, खास तौर पर 190 मिलियन पाउंड केस के हवाले से आज मजीद एक हफ्ते बाद की नोटिस जारी हो गए, इस पर क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि जो ये अल कदर ट्रस्ट वाला केस है, उसमें चूंकि उन्होंने अपील फाइल की और अपील के साथ उन्होंने 426 ज़ाब्ता फौजदारी की एक एप्लीकेशन भी दी हुई जिसको CM बोलते हैं। तो उसमें ये होता है कि जब तक मेन अपील का फैसला नहीं होता, इन द मीन वाइल उस सज़ा को सस्पेंड कर दिया जाए तो उसको बेल हो सकती है। उसकी रीज़न ये है कि जब से ये पैसे इस अकाउंट से दूसरे अकाउंट में उन्होंने दानिश स्कूल में लगा दिए, तो जो सेक्शन 24 ताज़ीरात पाकिस्तान का, जिसको हम डिसऑनेस्टी बोलते हैं कि रॉन्गफुल लॉस रॉन्गफुल गेन, तो दोनों सूरतों में ना इमरान खान ने रॉन्गफुल गेन किया ना रॉन्गफुल लॉस हुआ है, वो पैसे तो उधर चले गए। तो मेरा ख्याल है कि जो मेन इंग्रेडिएंट है डिसऑनेस्टी वाला, वो ही प्रूव नहीं होता, तो आई थिंक सो कि ये सज़ा इसी ग्राउंड पे सस्पेंड हो सकती है। सर इस मुआशरे के अंदर हमने ये भी देखा वाज़े तौर पर कि सुप्रीम कोर्ट से वो तमाम तर रकम जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान को ट्रांसफ़र हुई है, वहाँ से दानिश स्कूल का आगाज़ भी हो गया, यानी ये क्लियर हो गया कि वो पैसे इमरान खान साहब के पास नहीं थे। लेकिन फिर भी 190 मिलियन पाउंड केस में आज भी हुकूमत हो या उनके इत्तेहादी हो, सीना चढ़ा करके कहते हैं कि खान साहब मुजरिम है और वो सजा याफ्ता है। इस पे क्या कहेंगे? आपको पता है इस मुल्क के अंदर जो अदलिया की सूरत हाल इस वक्त है, वो आपके सामने पूरे पाकिस्तान में आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक जाएं तो ये 26वीं तरमीम आने के बाद इस मुल्क के अंदर अदलिया नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं है। तो बाय हुक और क्रोक को उसको जेल में रखा हुआ है। मेरा ये बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ, ये मेरा ओपिनियन, मेरा तहरीके इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये हक की बात है, जो कानून की बात है वो ये है कि ये केस बनता ही नहीं है। और केस बनाने को हुकूमत के पास अख्तियार है, वो हज़ारों केस, जैसे उन्होंने 300-400 बना दिए, 300-400 और भी बना सकते हैं। इमरान खान पे तो वो केस भी डालेंगे जब इमरान खान कस्टडी में था और उस पर FIR 780 की दे दी गई है। तो इस मुल्क के अंदर कुछ भी हो सकता है। आपको पता है कि इस मुल्क के अंदर इंसाफ नाम की कोई चीज़ नहीं, अदलिया नाम की कोई चीज़ नहीं है। बस जो वो कहते हैं ना, माइट इज़ राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये वो कानून है, जंगल का कानून है, तो कुछ भी हो सकता है। सर बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, ये बताइएगा कि एक कैदी का क्या ये बुनियादी हक नहीं कि उसकी फैमिली से या उसकी पार्टी के लोगों से मुलाकात करवाई जाए? और इस मुल्क के अंदर दूसरा सवाल भी ऐड कर लेता हूँ साथ में कि दोनों पॉलिटिशियन हैं, एक पॉलिटिशियन के पास पूरी जो है पंचायत जाती थी, 50 अफराद जाते थे, और एक तरफ 2 बहनें या 3 बहनें, उनको नहीं मिलने दिया जाता। तो इसमें आइन और कानून क्या कहता है? देखिए, आइन कानून जेल मैनुअल एक्ट है, उसके तहत है कि जी उसको कौन गवर्न करेगा, वहां का जो सुप्रिटेंडेंट जेल है वो गवर्न करता है, वो इजाजत देगा नहीं देगा। और उससे सबसे बड़ा स्टेक होल्डर अंदर जो मुलजम है या मुजरम है, वो स्टेक होल्डर है। अगर वो कहता है कि 10 नामों का लिस्ट आई है, उनमें से वो कहता है मैं अल्लाह दिता या अल्ताफ को नहीं मिलना चाहता, तो ये उसकी डिस्क्रिप्शन है। जो मुलाकाती जाता है उसको जेल मैनुअल एक्ट के तहत रोकने की किसी के पास कोई इख्तियार नहीं है। जो कुछ हो रहा है वो गैर कानूनी हो रहा है, मावरा है आइन और कानून हो रहा है। सर 26वीं तरमीम के बाद हमने जिस तरह से अदलिया का जो हुलिया है उसको बिगड़ते हुए देखा, और आज तब की अदालतें, 26वीं तरमीम से पहले की अदालतें, तब भी आप पेश होते थे, आज 26वीं तरमीम के बाद की अदालतें, तो इन दो अदालतों में क्या फर्क नजर आता है आपको? मज चोरी गां चोरी उन्होंने केसेस से अदलिया सुन सकती, बाकी जो आईनी कानूनी, जो आइन और कानून के मुताबिक फैसले देने हैं, वो आप भूल जाए। इस मुल्क के अंदर कोई आइन और कानून के मुताबिक फैसला हो। इसमें इस मुल्क के अंदर इस वक्त अदलिया का नाम एज ए अदलिया कहते हुए भी मुझे शर्म आता है। सर एक केस यहाँ पर यह भी ज़ेर समात है, आज की 6 जजेस ने जो खत लिखा था कि हमारे मामलात के अंदर इंटरफेरेंस हो रही है, तो काजी फैज साहब ने तो उस मामले को छेड़ा ही नहीं। उन्होंने कहा नहीं जी, मेरे मुताबिक तो सब ओके चल रहा है। अब वो केस उसकी समाअत चल रही है, तो उसमें क्या कहते हैं आप? उस केस के भी समाअत नहीं है, वो सो मोटो नंबर 1 है 2024, वो अभी फिक्स नहीं हुआ। ये जजेस की ट्रांसफर वाला केस चल रहा है। लेकिन काजी फैज ईसा का जब आपने नाम लिया तो मुझे लगता है कि उसका नाम लेने, अगर बंदे का वजू हो तो वजू भी नहीं रहता, उसको दोबारा वजू करना पड़ता है। जितनी गलाजत इस मुल्क के अंदर, इस इदारे के अंदर, वो डाल के गया, उसकी मिसाल नहीं मिलती। कि जो ये अल कदर ट्रस्ट वाला केस है,
उसमें चूंकि उन्होंने अपील फाइल की और अपील के साथ उन्होंने 426 ज़ाब्ता फौजदारी की एक एप्लीकेशन भी दी जिसको CM बोलते हैं। तो उसमें ये होता है कि जब तक मेन अपील का फैसला नहीं होता इन द मीन वाइल उस सज़ा को सस्पेंड कर दिया जाए तो उसको बेल हो सकती है। उसकी रीज़न ये है कि जब से ये पैसे इस अकाउंट से दूसरे अकाउंट में उन्होंने दानिश स्कूल में लगा दिए तो जो सेक्शन 24 ताज़ीरात पाकिस्तान का जिसको हम डिसऑनेस्टी बोलते हैं कि रॉन्गफुल लॉस रॉन्गफुल गेन, तो दोनों सूरतों में ना इमरान खान ने रॉन्गफुल गेन किया ना रॉन्गफुल लॉस हुआ है, वो पैसे तो उधर चले गए। तो मेरा ख्याल है कि जो मेन इंग्रेडिएंट है डिसऑनेस्टी वाला वो ही प्रूव नहीं होता, तो आई थिंक सो कि ये सज़ा इसी ग्राउंड पे सस्पेंड हो सकती है। सर इस मुआशरे के अंदर हमने ये भी देखा वाज़े तौर पर कि सुप्रीम कोर्ट से वो तमाम तर रकम जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान को ट्रांसफ़र हुई है, वहाँ से दानिश स्कूल का आगाज़ भी हो गया, यानी ये क्लियर हो गया कि वो पैसे इमरान खान साहब के पास नहीं थे। लेकिन फिर भी 190 मिलियन पाउंड केस में आज भी हुकूमत हो या उनके इत्तेहादी हो सीना चढ़ा करके कहते हैं कि खान साहब मुजरिम है और वो सजा याफ्ता हैं, इस पर क्या कहेंगे? आपको पता है इस मुल्क के अंदर जो अदलिया की सूरत हाल इस वक्त है वो आपके सामने पूरे पाकिस्तान में आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक जाएं तो ये 26वीं तरमीम आने के बाद इस मुल्क के अंदर अदलिया नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं है। तो बाय हुक और क्रोक को उसको जेल में रखा हुआ है। मेरा ये बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ ये मेरा ओपिनियन, मेरा तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये हक की बात है, जो कानून की बात है वो ये है कि ये केस बनता ही नहीं है और केस बनाने को हुकूमत के पास अख्तियार है। वो हज़ारों केस जैसे उन्होंने 300-400 बना दिए, 300-400 और भी बना सकते हैं। इमरान खान पे तो वो केस भी डालेंगे जब इमरान खान कस्टडी में था और उस पर FIR 780 की दे दी गई है। तो इस मुल्क के अंदर कुछ भी हो सकता है। आपको पता है कि इस मुल्क के अंदर इंसाफ नाम की कोई चीज़ नहीं, अदलिया नाम की कोई चीज़ नहीं है। बस जो वो कहते हैं ना माइट इज़ राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये वो कानून है, जंगल का कानून है, तो कुछ भी हो सकता है। सर बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लॉ ये बताइएगा कि एक कैदी का क्या ये बुनियादी हक नहीं कि उसकी फैमिली से या उसकी पार्टी के लोगों से मुलाकात करवाई जाए? और इस मुल्क के अंदर दूसरा सवाल भी ऐड कर लेता हूँ साथ में कि दोनों पॉलिटिशियन हैं, एक पॉलिटिशियन के पास पूरी जो है पंचायत जाती थी, 50 अफराद जाते थे, और एक तरफ 2 बहनें या 3 बहनें उनको नहीं मिलने दिया जाता। तो इसमें आइन और कानून क्या कहता है? देखिए आइन कानून जेल मैनुअल एक्ट है, उसके तहत है कि जी उसको कौन गवर्न करेगा, वहां का जो सुपरिटेंडेंट जेल है वो गवर्न करता है, वो इजाजत देगा नहीं देगा। और उससे सबसे बड़ा स्टेक होल्डर अंदर जो मुलजम है या मुजरम है वो स्टेक होल्डर है। अगर वो कहता है कि 10 नामों का लिस्ट आई है, उनमें से वो कहता है मैं अल्लाह दिता या अल्ताफ को नहीं मिलना चाहता, तो ये उसकी डिस्क्रिप्शन है। जो मुलाकाती जाता है उसको जेल मैनुअल एक्ट के तहत रोकने की किसी के पास कोई अख्तियार नहीं है। जो कुछ हो रहा है वो गैर कानूनी हो रहा है, मावरा है आइन और कानून हो रहा है। जी बिल्कुल, आपने उनकी गुफ्तगू सुनी। बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लॉ उन्होंने बताया कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो अदलिया का चेहरा है वो बुरी तरह से मसख किया गया है और जजेस जो है वो अंडर प्रेशर हैं, उनसे मर्जी के फैसले लिए जाते हैं और ख़ास तौर पर इस मुल्क के अंदर आइन और कानून का मुकम्मल तौर पर कत्ल हो चुका है और अदालतों के अंदर से आपको कानून और आइन नाम की कोई चीज़ भी नहीं मिलती। अल्लाह करीम वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।